तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2 का हल करेंगे। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। अ मैन लेफ्ट RS 18 लाख इनहेरिटेंस, यानी एक शख्स है, उसने विरासत में जो है 18 लाख छोड़े हैं। हिज हेयर्स आर 6 डॉटर्स एंड 2 सन्स, उसके 6 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। फाइंड द शेयर ऑफ ईच हेयर, यानी जो इनके वर्सा है उनके लिए सबका शेयर इन 18 लाख में से सबका शेयर कितना होगा। तो पहले हम डेटा इसका बनाएंगे। तो डेटा इसका इस तरह से होगा कि पहले जो हमारे पास मैन लेफ्ट हेरिटेंस वो जो है वो कितना है, वो 18 लाख है। तो 1800 और 000 इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो है मैन हैव 6 डॉटर्स एंड 2 सन्स, उसके 6 बेटे और 2 बेटियां हैं। फाइंड द शेयर ऑफ ईच हेयर, यानी हर एक का हमने विरासत मालूम करनी है कि उसका कितना हिस्सा मिलेगा उनको। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में पहले हम लिखते हैं लेफ्ट शेयर ऑफ डॉटर। जो डॉटर है, बेटी है, उसको एक हिस्सा मिलता है विरासत में, यानी विरासत का जो है एक हिस्सा मिलता है। और जो बेटा है उसको 2 हिस्से मिलते हैं। तो एक हिस्सा, एक बेटी के लिए एक हिस्सा है। तो अगर उसकी 6 डॉटर्स है टोटल, तो शेयर ऑफ 6 डॉटर्स जो है वो क्या होगा, डॉटर्स जो होगा 106, तो इसका आंसर आएगा 6। और अब उसके बेटे जो है शेयर ऑफ सन, यानी एक बेटे का जो हिस्सा होता है, एक बेटे के 2 हिस्से होते हैं। तो अब इसके 2 बेटे हैं, तो शेयर ऑफ 2 सन्स जो है वो होगा 2 × 2, तो इसके 4 हिस्से होंगे, यानी 2 बेटों के 4 हिस्से होंगे। और ये टोटल 6 बेटियां हैं लेकिन उसके 6 हिस्से होंगे। तो अब इनका सम मालूम कर लेते हैं कि इनका सम होगा सम ऑफ शेयर। सम ऑफ शेयर यानी बेटियों के 6 है और टोटल, और बेटियों के टोटल 4 है, तो ये टोटल सम इसका आ जाएगा 10 आ जाएगा सम इसका। तो अब इसके बाद अब एक बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा, तो वो भी आसानी से मालूम कर लेंगे। ईच डॉटर विल रिसीव, एक बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा, एक बेटी को चूंकि एक हिस्सा मिलेगा, तो 1 × जो टोटल रकम है वो है 18 लाख। तो 1800 और ये 000 इसको लिख लेते हैं। और इसको डिवाइड जो सम है उससे करेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 0 इसमें से कम हो जाएगा, और 1 से ज़रब करेंगे तो वही जवाब आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 5 0, तो अब यहाँ पर 4 0 रह जाएंगे। 1,80,000 एक बेटी को, यानी 1 डॉटर को ये मिलेंगे। और इसके बाद अब बेटे का हिस्सा मालूम कर लेते हैं। तो ईच सन विल रिसीव, एक बेटा कितना रिसीव का, क्योंकि बेटी का हिस्सा 1 है, 18,000 है। तो बेटे का हिस्सा जो एक बेटे का हिस्सा 2 डबल होता है, तो 2 को 18,000 से ज़रब, ये 1,80,000 से ज़रब कर देंगे, तो ये आएगा 3,60,000। 1,80,000 उसके हैं, तो उसके बेटे का हिस्सा क्या आएगा, 3,60,000। तो 1 सन, एक बेटे का जो हिस्सा है ये 3,60,000 आएगा। तो 2 बेटों के टोटल हो जाएंगे 3,60,000 और 3,60,000, और बेटियों के जो है एक बेटी को 1,80,000 के हिसाब से मिलेंगे। तो इस तरह ये टोटल जो 18 लाख की रकम है उनमें डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह ये सवाल हमने हल कर लिया है। क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.2 का ये क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। असलम died leaving a property of 16,60,000. He left 2 widows, 2 sons and 1 daughter. Find the each
शेयर इफ़ दी ब्यूरल एक्सपेंसेस इज़ 60,000। यानी यहाँ पर ये बताया गया कि असलम का जब इंतकाल हुआ तो उसने 16,60,000 की प्रॉपर्टी छोड़ी, लेकिन उसके जो कफन दफन पे ख़र्चा है वो 60,000 आया है। तो पहले इसमें डेटा में हम ये लिखेंगे कि 16,60,000 जो है उसने टोटल पैसे छोड़े, तो उसमें से माइनस करेंगे 60,000 जो उसके कफन दफन पे खर्चे आए। तो उसके बाद 16 लाख जो है अमाउंट बचेगी। अब इसमें से जो है उसकी 2 बीवियाँ हैं, तो बीवी को जो इस्लाम में हिस्सा है वो 1/8 मिलता है। तो विडो का यहाँ पर जो हम हिस्सा मालूम करेंगे तो 16 लाख ज़रब 1/8 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 लाख। तो यानी 2 लाख बीवी का हिस्सा बन रहा है, लेकिन चूंकि 2 बीवियाँ हैं तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1 लाख एक बीवी का जो है 1 लाख हिस्सा, ईच विडो का जो हिस्सा आएगा वो 1 लाख आएगा। तो अब 16 लाख में से अगर हम ये 2 लाख जो ये बीवियों को मिले हैं ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास 14 लाख बचेंगे। अब 14 लाख में से जो सन्स है, बेटे हैं, 2 बेटे हैं, तो बेटे को जो है 2 हिस्से मिलते हैं, और 2 बेटे तो 2 × 2 ये हो जाएंगे 4, और यहाँ पर जो डॉटर है वो जो है एक ही है और इसको एक ही हिस्सा मिलता है, तो 1 × 1 ये 1 होगा। तो अब यहाँ पर हम इसका जो है सम ऑफ रेशो मालूम कर लेते हैं कि सम ऑफ रेशो क्या रहेगा। तो सम ऑफ रेशो यहाँ पर 4 बेटों के हैं और 1 बेटी का है, तो सम ऑफ रेशो जो है हमारे पास 5 आएगा। तो हमारे पास जो टोटल रकम अब बची है वो बची है 1 लाख, यानी 14 लाख बची है हमारे पास, 14 लाख। तो इसको डिवाइड करेंगे 1/5 से। तो अगर इसको हम बल्कि मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, क्योंकि 1/5 इसका टोटल आया है, तो 5 × 5 और उसका टेबल अगर इसको हम पढ़ते हैं तो ये आता है 28, और यानी 2,80,000 रुपये, 2,80,000। तो ये ईच जो डॉटर है उसका हिस्सा जो है, ईच डॉटर का हिस्सा जो है वो आ रहा है 2,80,000। तो अब 2,80,000 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे 2,80,000 को, तो हमारे पास आएंगे 5,60,000। क्योंकि बेटा का हिस्सा डबल होता है तो बेटे का जो हिस्सा है यानी ईच सन जो है, यानी एक बेटा जो है रिसीव करेगा वो 5,60,000 करेगा, और जो बेटी है वो 2,80,000 रिसीव करेगी। तो यहाँ पर सन का जो हिस्सा है वो 5 लाख, अगर हम दोबारा लिखें इसको साइड में तो 5,60,000, और डॉटर का जो हिस्सा है वो हमारे पास आया है 2,80,000, और जो विडो यानी उसकी एक बीवी का जो पैसे आए वो 1 लाख आए। टोटल 2 लाख आए, लेकिन 2 बीवी है तो इसलिए एक बीवी का जो है 1 लाख आया। तो इस तरह ये इसका जो है आंसर है, और ये इस तरह ये सवाल हल हो गया।